ये कहानी हमें एक रेडिट यूज़र एरिक ने भेजी है। आइए ये कहानी हम एरिक की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम एरिक है और मैं आपको अपने साथ वैलेंटाइंस की रात हुआ ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वैलेंटाइंस की रात थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तकरीबन 1 साल से एक दूसरे के साथ थे और मैंने ये डिसाइड किया था कि इस वैलेंटाइंस की शाम मैं अपनी गर्लफ्रेंड समैंथा के लिए कुछ बहुत स्पेशल करूँगा। चुनाचे उस दिन मैंने उसके साथ कुछ प्लान बनाने के लिए उसे कॉल की, मगर काफ़ी देर तक बेल बजती रही पर समैंथा ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कॉल की हो और समैंथा ने फ़ोन ना उठाया हो। वो हमेशा मेरा फ़ोन एक बेल बजते ही उठा लिया करती थी। मैंने सोचा शायद वो किसी काम में बिजी होगी और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम में कुछ देर बाद मैंने फिर समैंथा को कॉल मिलाई और फिर वही हुआ, बेल बजती रही पर समैंथा ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी तो मैंने समैंथा की मॉम को कॉल किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो घर पे नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि समैंथा कहाँ गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि समैंथा कहाँ है, बल्कि वो तो ये समझ रही थी कि शायद समैंथा मेरे साथ है। खैर, उनकी बात सुन के मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मैंने फिर समैंथा को कॉल मिलाई और आखिरकार इस बार समैंथा ने मेरी कॉल उठा ली, मगर समैंथा ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल खामोशी थी, बस किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी कॉल गलती से मिल गई है या बैग में रखा उसके फ़ोन का बटन दब गया है। थोड़ी ही देर बाद मुझे समैंथा का मैसेज आया। वो चाह रही थी कि मैं उससे पार्क में मिलूं 20 मिनट्स में। समैंथा का मैसेज आने पे मुझे तसल्ली हो गई और मैंने उसे फ़ौरन जवाब दे दिया कि ठीक है, हम उसी जगह मिलते हैं जहां हम हमेशा मिला करते हैं। समैंथा का जवाब आया कि ठीक है। उस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे और बाहर काफ़ी अंधेरा था। आधे घंटे में मुझे पार्क पहुंचना था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में समैंथा से मिलने के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 9 बजे के करीब मैंने समैंथा को मैसेज किया कि क्या वो पार्क पहुंच चुकी है। समैंथा का रिप्लाई आया कि हाँ। मुझे पार्क पहुंचने में अभी 5 मिनट थे, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया कि मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं पार्क पहुंच गया, पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि समैंथा की गाड़ी कहीं नहीं थी। मैंने उसे मैसेज करके पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी गाड़ी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि समैंथा हमेशा अपनी गाड़ी में ही वहां आती थी, क्योंकि पार्क घर से काफ़ी दूर था। खैर, मैंने सोचा मैं आगे चल के देखता हूँ, शायद समैंथा पार्क में अंदर कहीं होगी। और आखिरकार समैंथा मुझे दूर पार्क में उसी जगह खड़ी नज़र आई जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर अचानक समैंथा मुड़ के दरख्तों की तरफ बढ़ने लगी और चलते चलते दरख्तों के बीच अंधेरे में गुम हो गई। मेरे कदम वहीं रुक गए। समैंथा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मुझे मैसेज आया। वो मैसेज समैंथा का था। मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, यहाँ दरख्तों के पीछे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। समैंथा का मैसेज पढ़ के मुझे लगा चूँकि वैलेंटाइंस है तो शायद वो मुझे कुछ सरप्राइज देना चाह रही होगी, इसीलिए ऐसा कर रही है। तो मैं आगे बढ़ने लगा, उसी तरफ दरख्तों के पीछे जहाँ समैंथा गई थी। अचानक मुझे कॉल आई। ये कॉल समैंथा की मॉम की थी।
और उन्होंने मुझसे कहा कि समंथा घर आ गई है और किसी ने उसका फ़ोन चोरी कर लिया है। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये एनिमेशन आपको पसंद आई होगी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये एक यूज़र एरिक ने मुझे भेजी थी और वाकई में ये कहानी पढ़ के मैं घबरा गई। एरिक को क्या फील हुआ होगा जब अचानक उसको पता चला कि जिस लड़की को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है वो कोई और है। और वाकई में उसका वैलेंटाइंस तो एक हॉरर नाइट में बदल गया होगा। काफ़ी क्रीपी एक्सपीरियंस हुआ एरिक के साथ। चले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में। मिलती हूँ आपसे एक और बहुत ही क्रीपी स्टोरी के साथ। Until then, bye.